ये डेहरी की जनता फैसला करेगी इस बात का कि इस देश को पुनः अखंड भारत बनाना है तो फतेह बहादुर को जिताना है। इसके लिए वोट मांगने आया हूँ। मैं अखंड भारत के निर्माता वंश से आया हूँ, दादा चंद्रगुप्त का वंशज, जिन्होंने सिकंदर को मार के भगाया था और तब अखंड भारत बनाया। तो पुनः हम करुणा प्यार भाईचारे से जीत करके यहाँ से भारत अखंड बनाने का सपना साकार करना चाहते हैं। फैसला डेहरी की विधानसभा के ऊपर है, जनता के ऊपर। और जो मैं घूम के पाया हूँ कि यहाँ पर मौर्य, मुसलमान और चमार यानी पूरा बहुजन समाज हमार जब मिल गए तो बन जाएगी सरकार। कि बहुजन समाज मिल जाएगा तो बन जाए सरकार, बन जाएगी सरकार, बहुजन बन जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कैसे नहीं बनेगा? आपको कुशवाहा समाज, कोई भी समाज है, चमार हमारे हरिजन भाई हैं, दलित भाई, मुसलमान भाई, ये सारे एक जगह शोषित समाज के हैं। और जब 1.5 लाख मेरा वोट होता है मिला करके, ये 1.5 लाख वोट से हमारे साथ हैं राकेश मौर्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे, यहाँ पे आए हैं फतेह बहादुर जी के चुनाव प्रचार में। काफी दिनों से लगातार लगे हुए हैं। आज मंच से भाषण भी दिया। बाबू जगदेव प्रसाद की बात कीजिए, वही बिहार है जहाँ से बाबू जगदेव प्रसाद जी ने नारा दिया था कि 100 मिनट अपने सूत्र है। ये धरती भगवान बुद्ध की है, सम्राट अशोक की धरती है, ये धरती है बाबू जगदेव प्रसाद, धरती है कर्पूरी ठाकुर की। अब बात करें क्या मौर्य जी यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपके यहाँ पे? चुनाव तो 101% भाई फतेह बहादुर जी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं 101% जीत रहे हैं। 101% जीत रहे हैं जी। अरे 100% जिता लीजिए, 101% हुजूर एक इसलिए जोड़ रहा हूँ कि कोई शक सुबह न रह अच्छा, जाए। शक सुबह न रह जाए। हाँ। क्यों जिता रहे फतेह बहादुर को, क्या वजह है? शोषित इनकलाब के लेनिन अमर योद्धा जगदेव प्रसाद ने 2 अप्रैल 1970 को बिहार विधानसभा में कहा था कि समाज के साथ एकदम अच्छा समाजवादी और साम्यवादी पार्टियां जो यहाँ हैं उनके नेताओं में इतना साहस नहीं है जो गरीबी और अपमान का कारण है उसके समाधान पर चर्चा करें। महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण पीछे इनके पास भी नेतृत्व दिन कट्टू हो गया है। इससे सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का सवाल ही नहीं होगा। अब आता हूँ समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण का दोनों इस देश में फेल हो चुके। कैसे? साम्यवादी समाजवादी दोनों फेल है। और फेल होने का कारण उनका नीति सिद्धांत नारा नहीं बल्कि नेतृत्व पूंजीपति पुरोहित सामंतों के हाथ में, इसलिए फेल है। अच्छा। तो जगदेव प्रसाद ने अलग से दल बनाया और कहा कि बाघ कभी बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, अब कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता है। यही कटु सत्य और नग्न सत्य है जिसका उदाहरण पार्लियामेंट 2024 के चुनाव से जीते हुए प्रत्याशी 504 प्रत्याशी 10 करोड़ से 8,500 करोड़ के मालिक हैं। क्या ये पूंजीपति इन गरीब मजदूर किसानों का भला करेंगे? 80 करोड़ जो भूखे नंगे लोग हैं जिनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, इनकी भलाई अगर करते तो 2024 से आज 25 हो रहा है। 2 साल में ठीक हो जाता कि नहीं? और नहीं कर सकते तो छोड़ दे गद्दी, राकेश कुमार मौर्य को 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दें। 24 घंटे में गरीबी और अमीरी खत्म कर 24 घंटे में गरीबी और अमीरी खत्म हो जाएगा। यार कहाँ आप बैठे हैं? मोदी जितने साल से बैठे वो नहीं खत्म कर इनके हैसियत नहीं, क्योंकि ये दिमाग से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। वो दिमाग से काले कलूटे लोग हैं। ये गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का भला नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैं गरीब माँ की पेट से पैदा 100% झूठ बोलते हैं मोदी जी। मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ 100% झूठा आदमी। फिर प्रधानमंत्री क्यों बनते चले जा रहे हैं? इसलिए बना कि भारत के अंदर अशोका दी ग्रेट के भारत का विनाश करने के लिए 268 ईसा पूर्व में जो बैठक हुई है कलिंग युद्ध के बाद, तीसरे धम्म परिषद की, उसके गुरु हैं मोगली पुत्र तिस्य। 9 महीने बैठक हुई अरहत 13 लोगों के बीच में। 1000 अरहत भिक्षु थे जो भगवान बुद्ध के जमाने में भगवत्ता को प्राप्त थे। उनके भारत का विनाश करने के लिए इस देश में वेद बनाया और बुद्ध की भाषा पाड़ा तिपाड़ा वेरमणि शिक्षा पदंग समादयामी, प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहने का
संकल्प लेते हैं। उस भारत में हिंसा दर हिंसा, व्यभिचार दर व्यभिचार, झूठ फरेब शुरू हुआ, तब से आज तक का भारत क्या है। मैं चौथी धम्म परिषद, 5वीं धम्म परिषद वेनसांग जब भारत में आए, कन्नौज में सभा हुई, 18 दिन सभा हुई, 18 देशों के राजा महाराजा जुटे, 80,000 भारत की जनता जुटी हुई थी। उसमें फैसला हो रहा था कि झूठ और सच को अलग किया जाए। जितने झूठ बोलने वाले ये गुरु पुरोहित हैं, पूंजीपति पुरोहित सामंत बैठे थे, मुंह लटक गया दुनिया के सामने। ये हरामखोर बेइज्जत हुए, इनकी हैसियत नहीं थी कि बोल सके कि हम झूठ देश में चलाएंगे। तब इन्होंने 2 अपराध किया। प्रजापति ब्रह्मेश्वरी विद्यालय की स्थापना किया, जिसे देश की जनता को बरगलाया जाए, और दूसरा राजपूत जाति का उत्पत्ति किया। दोनों राजस्थान के माउंट आबू पर्वत से, और उसके बाद भारत जो अखंड था उसको 650 से ज्यादा भागों में तोड़ा है, और तोड़ के हरामखोरों को देश में सामंतवाद लागू किया। वहीं से तो भारत खंडित हो गया। वरना अब डेहरी में क्या होने अरे वाला है? सुनिए, बता रहा हूँ। वरना शिलालेख नंबर 13 शहबाजगढ़ी पाकिस्तान का लेख है। वहां से भारत की सीमा 9,600 वर्ग किलोमीटर दूर वहां तक थी। आज तो आपके पास बचा ही नहीं, मात्र 32,87,000 किलोमीटर का भारत है। ये देश तोड़ने वाले देशद्रोही आतंकवादी, दुनिया के 1 नंबर के भ्रष्टाचारी, दुराचारी, कलंकित लोग भारत का अखंड नहीं बना सकते, इनके बस भी नहीं। जहाँ तक डेहरी का सवाल है, ये डेहरी की जनता फैसला करेगी इस बात का कि इस देश को पुनः अखंड भारत बनाना है तो फतेह बहादुर को जिताना है। इसके लिए वोट मांगने आया हूँ। बकिया हम विधायक माने तो कुछ समझते ही नहीं, कोई विधायक की हैसियत नहीं जो मुकाबला करे। मैं अखंड भारत के निर्माता वंश से आया हूँ, दादा चंद्रगुप्त का वंशज, जिन्होंने सिकंदर को मार के भगाया था और तब अखंड भारत बनाया था। तो पुनः हम करुणा, प्यार, भाईचारे से जीत करके यहाँ से भारत अखंड बनाने का सपना साकार करना चाहते हैं। फैसला डेहरी की विधानसभा के ऊपर है, जनता के ऊपर। और जो मैं घूम के पाया हूँ कि यहाँ पर मौर्य, मुसलमान और चमार, यानी पूरा बहुजन समाज हमार जब मिल गए तो बन जाएगी सरकार। बिल्कुल कहा कि बहुजन समाज मिल जाएगा तो बन जाए सरकार। बन जाएगी सरकार, बहुजन बन जाएगा तो बन जाएगा। बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? कैसे नहीं बनेगा? आपको कुशवाहा समाज, कोई भी समाज है, चमार हमारे हरिजन भाई हैं, दलित भाई, मुसलमान भाई, ये सारे एक जगह शोषित समाज के हैं। और जब 1.5 लाख मेरा वोट होता है मिला करके, ये 1.5 लाख वोट से जीत मेरा सुनिश्चित है। आंकड़े पर है। आपने सुना, कहा कि फतेह बहादुर की फतेह सुनिश्चित है, ये डेहरी की जनता का कहना। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।